गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। तो आप लोग डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे के सारे रिवाइज कर लीजिएगा। वो सारे के सारे फार्मूले जो है वो एक साथ यूज होंगे यहाँ पर। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें मैंने कहा है आपको डिफरेंशिएट करना है e की पावर x अपॉन साइन x को विद रिस्पेक्ट टू x पहले क्वेश्चन में। तो हम इसे कैसे करेंगे? देखिए, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ले लिया मैंने इसे। तो इसका फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, नीचे ऊपर आएगा डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। सही? तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और यहाँ आएगा डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए साइन एक्स तो एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है? e की पावर x और साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x। अब इसे क्या लिख दें हम? साइन स्क्वायर x। क्लियर है? इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फर्दर सॉल्व करना हो तो आप क्या करोगे, इसके अपॉन इसको रख दो और इसके अपॉन इसको रख दो। सही? वैसे क्या होगा, नॉर्मली क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आएगा तो आप इतना भी छोड़ के आ सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है वो आंसर देंगे आपको कि इसे डिफरेंशिएट करके हमें ये नंबर लाना है, तो उस केस में आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे सॉल्व कैसे होगा? ये इसके अपॉन इसको रख देंगे और इसके अपॉन इसको रख देंगे। सही? मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ जो दिया है e की पावर x साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस e की पावर x इंटू कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो ये स्क्वायर से कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? e की पावर x साइन x ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? कोसेक x माइनस e की पावर x कॉस अपॉन साइन क्या हो गया? कॉट x और ये 1 अपॉन साइन क्या हो गया? कोसेक x। क्लियर है? वैसे इतना ही आप छोड़ाइएगा। सही है? हाँ, इन केस अगर वो आंसर भी देते हैं कि इसके बराबर प्रूफ करो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है e की पावर साइन इनवर्स x को। सही? देखिए, हमारे पास किसका डिफरेंशियल होता है? e की पावर x का। e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है? e की पावर x। मगर यहाँ पर e की पावर साइन इनवर्स x दे रखा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको x मान लेंगे। इसे क्या करेंगे? x मान लेंगे। तो e की पावर x का डिफरेंशियल क्या आएगा? e की पावर x और फिर जिसे हम x मानते हैं उसका डिफरेंशियल हम अलग से निकाल लेते हैं। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही? तो ये आंसर आएगा। क्लियर है? तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है e की पावर एक्स स्क्वायर को। हमें डिफरेंशिएट करना है e की पावर एक्स स्क्वायर को। अब देखिए, हमारे पास e की पावर x का तो डिफरेंशियल है। क्या होता है वो? e की पावर x। हमारे पास e की पावर एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशियल नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? इसको x मान लेंगे। तो e की पावर x
का डिफरेंशियल क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर। सही। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 2x और ये ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर है। सही। पहले हमने इसे x मान लिया तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x इनटू जिसे हम x मानते हैं उसका डिफरेंशियल अलग से निकाल के बाद में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उन्होंने हमें दिया है, हमें डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। सही। अब देखिए हमारे पास साइन एक्स का डिफरेंशियल तो होता है, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x। सही। तो हम क्या करते हैं, इसे x मान लेते हैं। तो साइन x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x। सही। फिर हमने किसे x माना है, इसको x माना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो ये आ जाएगा cos ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x। अब जिसको हमने x माना था, इसे माना था, उसका डिफरेंशियल हम क्या कर रहे हैं, अलग से कर रहे हैं। अब देखिए इसका डिफरेंशियल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास tan इनवर्स x का तो डिफरेंशियल होता है, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मगर tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। तो ये क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर। तो अब देखिए ये क्या आएगा, cos ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। पावर की पावर क्या होगी, हमेशा मल्टीप्लाई रहती है, इंटू। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं। देखिए हमारे पास e की पावर x का डिफरेंशियल होता है, क्या होता है, e की पावर x। e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल तो नहीं है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे e की पावर, इसे x मान लेंगे, सही, इंटू डिफरेंशियल ऑफ माइनस एक्स। सही। e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x। सही। फिर हमने किसको x माना है, इसे x माना है ना, तो उसका डिफरेंशियल हम क्या करेंगे, अलग से कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए ये है cos ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। और ये माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, -1। माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, -1। तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, सही, और इंटू ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स। तो ये डिफरेंशियल आएगा। सही। यहाँ देखिए ई की पावर एक्स का हमारे पास डिफरेंशियल होता है, ई की पावर माइनस एक्स का तो नहीं होता ना, तो हम इस माइनस एक्स का डिफरेंशियल अलग से कर लेंगे। माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, -1। ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। log of
cos e की पावर x। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसमें देखिए हमारे पास log x का डिफरेंशियल तो होता है, मगर यहाँ पर x की जगह क्या रखा है, cos ऑफ e की पावर x। log x का डिफरेंशियल क्या होता है, log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को x मान लेंगे, इस पूरे को x मान लेंगे। तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x, सही, इनटू जिसे हमने x माना है उसका डिफरेंशियल, सही। अब देखिए 1/cos ऑफ e की पावर x। अब इसका डिफरेंशियल क्या होगा, cos x का, ये होगा -sin x, सही। देखिए हमारे पास cos x का डिफरेंशियल तो है, cos x का डिफरेंशियल तो है -sin x, मगर यहाँ क्या रखा है, cos ऑफ e की पावर x। तो अब e की पावर x को क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो cos x का डिफरेंशियल क्या होगा, -sin x। तो ये आ जाएगा -sin ऑफ e की पावर x इनटू डिफरेंशियल ऑफ e की पावर x। अब देखिए e की पावर x का डिफरेंशियल करिए, वो क्या आएगा, e की पावर x। तो अब देखिए ये क्या आएगा, e की पावर x का डिफरेंशियल तो e की पावर x होता है, sin अपॉन cos क्या होता है, tan। ये इसका फाइनल आंसर है। sin अपॉन cos क्या हो गया, tan ऑफ e की पावर x, ये माइनस, और e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसे हमें किसे डिफरेंशिएट करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर अप टू e की पावर x की पावर 5, सही। इसका मतलब क्या होता है, डैश है इसका मतलब, यहाँ पे e की पावर x है, यहाँ पे e की पावर x की पावर 2 है। तो ऐसे ही आप सिमेट्री बना लो। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, e की पावर x की पावर 3 और नेक्स्ट e की पावर x की पावर 4, ये होगा। आपको सिमेट्री क्या करनी पड़ेगी, खुद ही बनानी पड़ेगी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये आपको कितने फंक्शन दे रखे हैं, 5 फंक्शन दे रखे हैं। हम इन सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में ऐड करेंगे। अब देखिए क्या होगा, e की पावर x का डिफरेंशियल तो हमारे पास है e की पावर x, सही। हमारे पास e की पावर x का डिफरेंशियल तो होता है, e की पावर x की पावर 2 का नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, इसे मैंने पूरे को x मान लिया, e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x इनटू जिसे x माना है उसका डिफरेंशियल। क्लियर है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर किसे x मानेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे x की पावर 3 को, यहाँ पर x की पावर 4 को, यहाँ पर x की पावर 5 को। तो ये आ जाएगा e की पावर x की पावर 3 इंटू डिफरेंशियल ऑफ x की पावर 3, और यहाँ पर e की पावर x की पावर 4 इंटू डिफरेंशियल ऑफ x की पावर 4 प्लस, अब ये वाली जो टर्म है यहाँ लिखूंगा, इसका क्या आएगा, e की पावर x की पावर 5, भाई से हमने x मान लिया तो e की पावर x का e की पावर x हो गया, इंटू डिफरेंशियल ऑफ x की पावर 5।
अब देखिए नेक्स्ट है ये आ गया e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और इसका 3x स्क्वायर और इसका 4x की पावर 3 और इसका 5x की पावर 4। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा है हमें डिफरेंशिएट करना है अंडर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स। सही, तो देखिए हमारे पास अंडर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स का तो डिफरेंशियल है नहीं, तो हम क्या करते हैं ये जो अंदर है इसे एक्स मान लेते हैं, ई की पावर रूट एक्स में करते हैं हम एक्स मान लेते हैं। सही, तो ये रूट एक्स हो गया। रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होगा 1/2 रूट एक्स। अब देखिए इसे करिए आप रूट और ये पूरा एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स ये क्या लिखूंगा मैं ई की पावर रूट एक्स। क्लियर। अब आगे डिफरेंशियल ऑफ किसे डिफरेंशिएट करेंगे, जिसे हमने एक्स माना है। क्लियर। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए ई की पावर एक्स का तो डिफरेंशियल होता है हमारे पास, ई की पावर रूट एक्स का तो नहीं होता ना, तो रूट एक्स को हम क्या करेंगे एक्स मान लेंगे। ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है ई की पावर एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स और ये कितना आ जाएगा इंटू 1/2 रूट एक्स। ये भाई रूट एक्स का डिफरेंशियल हमें याद ही है क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अच्छा इसमें आप एक बात ध्यान रखना, किसको एक्स माना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है हमें डिफरेंशिएट करना है लॉग ऑफ लॉग एक्स को। सही, तो हम कैसे करेंगे, हम इस log x को कुछ मान लेंगे। log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x। log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x। इस log x को आप x मान लो, तो अब ये log हो गया और ये x हो गया, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1/log x इंटू जिसका हमने x माना है उसका डिफरेंशियल साथ में। सही भाई, अब इसको कुछ मान लेते हैं x मानते हैं नॉर्मली। सही, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/log x इंटू डिफरेंशियल ऑफ log x। जिसे हमने x माना है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे ना। अब देखिए ये आ गया 1/log x और log x का क्या हो जाएगा 1/x। भाई यहाँ पर आप लिखोगे ना इंटू 1/x, तो ये मल्टीप्लाई रहेगा, क्या आएगा 1/x log x। ये इसका आंसर है। देखिए अब नेक्स्ट है
हमें इसमें डिफरेंशिएट करना है cos अपॉन log x को, cos x अपॉन log x को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो वही आप पहले क्या करिए, क्वोशिएंट रूल लगा दीजिए। सही, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, पहले हम नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। ये आएगा log x, cos x का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन x, और ये cos x, log x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन x। सही, अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 1 और x का डिफरेंशियल क्या है, का एलसीएम क्या आएगा, 1 और x का एलसीएम x आएगा, इस x की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही, तो क्या आएगा, माइनस x साइन x इंटू लॉग x माइनस cos x। सही, अपॉन log x का होल स्क्वायर। सही, अब देखिए ये जो है ऑब्लिक, ये मेन ऑब्लिक है, तो इसके नीचे जो भी चीज लिखी होती है उसको हम क्या करते हैं, पलट कर ऊपर ले जाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा माइनस x साइन x log x माइनस cos x x। अच्छा, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो 1 ऊपर आ जाएगा और log x का होल स्क्वायर नीचे, तो ये आ जाएगा माइनस x साइन x इंटू लॉग x माइनस cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये है, अब देखिए 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट करना है cos ऑफ log x प्लस e की पावर x। सही, तो देखिए ये कैसे होगा, हम इसे x मान लेंगे, तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन x इंटू, जिसे हमने x माना है, x किसे मान रहे हैं बच्चों, इस पूरे को हम x मान रहे हैं, उसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे अलग से। क्या आएगा, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, e की पावर x का e की पावर x, और ये साइन ऑफ log x प्लस e की पावर x। तो ये आपका जो है आंसर आ जाए। आप पूरी एक्सरसाइज को रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।